सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेलकम टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं उस पे सप्ताह में एक दिन विचार करते हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा है अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होने चाहिए। कुछ भी सीखना चाहते हो आप, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कुछ भी सीखना चाहते हो, स्टूडेंट शुड हैव अ फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन। एक गुण है सेवा भाव, दूसरा है श्रद्धा भाव, और तीसरा अच्छे स्टूडेंट का गुण है प्रश्नेन भाव। तो उस परंपरा को निभाते हुए, क्योंकि जनरली क्लासेस में जो हमारी होती है क्लासेस, उसमें कोरोना से पहले उसमें ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते थे, लेकिन मीडियम ये ऐसा है जहां से ऑन द स्पॉट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसलिए हम हफ्ते में एक दिन रखते हैं जहां क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। जनरली संडे को होता था, लेकिन कल मैं गीता एकेडमी में था, तो कल रात को ही पहुंचा। पिछले 3-4 दिन से वहीं था, इसलिए हम संडे की जगह आज मंडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन किए। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विधाता ने लिखा है, होई है सोई जो राम रखी राचा। एक तरफ लिखते हैं कि विधाता ने लिखा है सब कुछ, भगवान जो करता है उसी की रजा में रजा हो जा। फिर 3 क्वेश्चन है, 3 सेट है। आशीर्वाद क्या है, श्राप क्या है, प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। देखिए ये बात बड़ी संभल के और ऑनेस्टी से बता रहा हूं मैं, अहंकार से नहीं बता रहा, पूरी नम्रता से बोल रहा हूं ये शब्द। भगवान को भगवान के लिए छोड़ दो, भगवान को भगवान के लिए छोड़ दो। हमने भगवान को एक हवा बनाया हुआ है कि कोई ऊपर बैठा है जो कठपुतलियों की तरह हमें नचाता है। यदि कोई ऊपर बैठा अपनी मर्जी से कठपुतलियों की तरह हमें नचाता है, ऐसे भगवान को तो मैं कभी भी ना पूछूं। भगवान एक व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है। भगवान व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है, और उस स्थिति को आप कैसे यूज करते हो वो आपका विवेक है। भगवान अग्नि की तरह, अग्नि से आप प्रसाद बनाओ या मांस बनाओ। भगवान लॉ है, लॉ पनिश भी करता है और लॉ आपको प्रेज भी करता है। भारत सरकार हॉस्पिटल भी बनाती है और भारत सरकार जेल भी बनाती है। अब भारत सरकार क्या है, वो विधाता है। विधाता है, पूरा विधान बनाया उसने। विधाता का मतलब है जिसने विधान बनाया, विधान का मतलब है लॉ बनाया। और ये लॉ क्या है, इनफेलेबल है। ये लॉ इनफेलेबल है, आप इन लॉ को तोड़ नहीं सकते। एनीबॉडी इज बोर्न विल डाई, इस लॉ को कोई बदल नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना जरूरी है, ये लॉ है। यदि आप सेल्फिश हो तो आप एजिटेटेड होंगे, ये लॉ है। ये विधाता ने बनाया। विधान, विधान मीन्स लॉ। विधान सभा में लॉ बनते, विधान सभा में लॉ बनते। तो ये जो लॉ है ये सुप्रीम है, भगवान सुप्रीम लॉ है। सो उनके लॉज के अंदर सब कुछ चलता है। उस लॉ का सही इस्तेमाल करोगे तो हमारा कल्याण होगा, और उस लॉ का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमारा क्षय होगा। भगवान को वो लॉ का मैनेजर है, जैसे लॉ होंगे वैसे ही अप्लाई करेंगे। जैसे अग्नि का लॉ है, नियम है, अग्नि विल बर्न। द लॉ ऑफ द फायर इज बर्न। अग्नि का नियम है कि अग्नि जलाती है। वो किसको जलाती है, हर चीज को जला देती है।
गरीब के नोटों को भी जला देगी अग्नि। ये नहीं कहेगी बेचारा गरीब है इसके नोटों को नहीं जलाया जाए, अमीरों के नोटों को जलाया जाए। अग्नि लॉ है, उसके पास जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। होई है सो वो जो राम रखी राजा। देखिए ये भक्ति भाव से अच्छी मानी जाती है बात, लेकिन राम जी खुद क्या कहते हैं? राम जी खुद रामायण में कहते हैं कर्म प्रधान है संसार, तो जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही राम जी आपको फल देंगे। राम जी स्कूल के टीचर की तरह अच्छे नंबर देंगे। राम जी अच्छे नंबर कब देंगे? स्कूल का टीचर अच्छे नंबर कब देगा? बचपन में सुनते थे गाय हमारी माता है, गाय पे प्रस्ताव आया गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, तो टीचर ने आंसर लिखा गाय बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अब आप टीचर को दोष नहीं दे सकते कि हाय उसने फेल कर दिया, टीचर को दोष नहीं दे सकते हाय उसने मुझे फेल कर दिया। टीचर को आप गाली नहीं दे सकते, टीचर को आप वाहवाही नहीं दे सकते उसने मुझे डिस्टिंक्शन दी। ग्रेटिट्यूड अलग बात है, लेकिन आशीष होई है सोई राम रखी राजा। तो प्रभु जो है वो व्यक्ति नहीं है, आई रिपीट, प्रभु एक स्थिति है, और उस स्थिति को आप कैसे यूज करते हो वो आपके विवेक के ऊपर है। विवेक को बढ़ाना पुरुषार्थ। प्रारब्ध जो है वो आपका पिछला बैंक बैलेंस है। अगला क्वेश्चन है प्रारब्ध और कर्म क्या? पिछला बैंक बैलेंस आपका प्रारब्ध है, आप उसमें क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, आप उसमें क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, ये आपका कर्म। तो यदि आप पैसा डालते जाते हो तो आपका प्रारब्ध अच्छा, पैसा निकालते जाते हो तो प्रारब्ध धीरे धीरे डेबिट हो। तो प्रारब्ध आपका प्रेजेंट बैंक बैलेंस है, पुरुषार्थ आपका क्रेडिट एंड डेबिट है। तीसरा आशीर्वाद और श्राप के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब आदमी का खुद का थॉट वीक हो, दूसरे के थॉट उसको शक्ति देते हैं। सच बात है, जब आपके थॉट्स वीक हो तो दूसरे के थॉट्स आपको शक्ति देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप तबीयत खराब हो गई बच्चे की, आपका मन हिला हुआ है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल की चार दीवारी पे पहुंचे, डॉक्टर ने देखना शुरू कर दिया, आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके थॉट्स ने आपके थॉट्स को क्या कर दिया? स्ट्रांग बना दिया। तो जो आशीर्वाद का मतलब है, जब कई लोग आपको शुभ थॉट, शुभ विचार दे रहे हैं, तो आपके जीवन में स्ट्रेंथ आती है। और अगर आपको कुछ लोग या ज्यादातर लोग नेगेटिव थॉट दे रहे हैं तो उसका असर पड़ता है। तभी पड़ता है जब आपके अपने स्ट्रॉन्ग थॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि आपके स्ट्रॉन्ग थॉट हैं तो दूसरे जितने मर्जी नेगेटिव थॉट दे दे उसका असर नहीं होगा। असर होगा लेकिन नलिफाई हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं तो ये तो है नहीं कि सब लोग नेगेटिव देंगे, हजारों पॉजिटिव भी देंगे। मैं निर्भय होके बोलता हूं ये बात, पिछले 30 सालों से निर्भय होके बोलता हूं कि जब मैं प्रवचन कर रहा हूं, गीता जी का ज्ञान दे रहा हूं, हजारों लाखों लोगों के शुभ थॉट्स मेरे पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के खराब भी पढ़े होंगे, लेकिन वो जो खराब थॉट्स हैं अच्छे थॉट्स पे क्या हो जाते हैं? हैवी नहीं होते। लेकिन अगर आपके कर्म खराब है, एटीट्यूड खराब है, आपका आइडिया, आपके स्वभाव में नेगेटिविटी है, तो लोग आपको थॉट्स कैसे देंगे? अब तो कोरोना के कारण शादियों में कॉन्सेप्ट बदल गया, नहीं तो आप हजारों लोगों को शादियों में बुलाते थे तो पर्पस क्या था कि सबके सब 1000 लोग खड़े होकर उस वर वधू को वरदान दे। लेकिन होता क्या, शादी इतनी दूर करते हो, 12 बजे बारात आती है, रात के 12 बजे इतना ज्यादा भीड़ भड़का होता है, ट्रैफिक होता है, आप 1000 आदमी बुलाते हो, 1000 आदमी एक जगह खड़े होकर वर वधू को श्राप देते। दिस इज द ट्रुथ। सो कोशिश कीजिए कि लोग आपको शुभ थॉट दें, लेकिन कुछ लोग आपको श्राप, नेगेटिव थॉट देंगे तो दैट्स विल बी न्यूट्रलाइज। एक क्वेश्चन इसमें ही आ जाता है कि जो श्राप है उसका असर होता है।
देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, जर्म्स की तरह है थॉट्स। थॉट्स जो है जर्म्स की तरह। यदि मेरे थॉट्स इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मेरे थॉट्स स्ट्रांग है, तो ये जर्म्स मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे। यदि मेरे थॉट्स वीक है, मेरे ही थॉट्स वीक है, तो दूसरे जर्म्स आके इफेक्ट करेंगे। और यदि मेरे थॉट्स अच्छे हैं और बाहर जर्म्स अच्छे हैं, तो सोने में सुहागा। जैसे आप हिमालय में जाते हैं, सुंदर वैलीज में जाते हैं, जैसे मैं कल आया हूं, यहाँ पे हुमस है, वहां पे कंबल लेना पड़ता है लेकिन वेदर बड़ा सुहाना, पोल्यूशन कम है। तो यदि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक भी हो, पोल्यूशन नहीं हो, तो भी आप स्ट्रांग हो। यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, सो गीता जी वेदांत क्या कहता है, बाहर के जर्म्स को आप ठीक कर नहीं सकते, बाहर के इम्यून जर्म्स को आप ठेका आपने ले नहीं रखा। तो एक ही चीज को कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, और उसके लिए आपको सत्संग चाहिए, अच्छा स्ट्रांग चाहिए। जैसे डॉक्टर के संग से आपका मन स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है आपके मन में। डॉक्टर जब कहता है डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस। So you get ease. When you lose your ease, you have a disease. When you lose your ease, you have a disease. Next question है, आई डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे शास्त्रों में एक संत का नाम है, वह दिगीची ऋषि। इंद्र आया उनके पास, थंडरबोल्ट बना उनसे, असुरों को मारने के लिए उनकी हड्डियों से शस्त्र की जरूरत थी, और दिगीची ऋषि ने अपने पूरे शरीर के हद दे दिया, दान दिया। कहानी लंबी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। यदि आपकी डोनेशन से, आपके आंख की डोनेशन से या शरीर के ऑर्गन डोनेशन से दूसरे की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, तो ये तो पुण्य का काम है। आप यदि मेडिकल साइंस को भी दे देते हो अपनी बॉडी रिसर्च के लिए, तो वो भी तो उस बॉडी से बीमारी रूपी राक्षस को मार रही है, बीमारी रूपी राक्षस से मार रही है। लेट्स इमेजिन, लेट्स आस्क योरसेल्फ, सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके शरीर की हड्डियों से, इमेजिन, हाइपोथेटिकल केस है लेकिन इमेजिनेटिव है, आपसे पूछता हूं, आपसे कहा जाता है जिंदा जिंदा कि आपकी हड्डियों से कोरोना की पूरी बीमारी हट सकती है, ऐसी मेडिसिन बन सकती है जिससे पूरी कोरोना हट जाए। इमेजिनरी है, बट व्हाट विल यू डू? डोंट आंसर मी, डोंट आस्क मी। इफ इट हैपेंस टू मी, मैं एकदम अपना पूरा शरीर छोड़ दूंगा। यदि मेरे एक शरीर के हड्डियों से करोड़ों अरबों लोगों का कोरोना की डेथ खत्म होती है, जी सदके। सो यदि आपके सैक्रिफाइस से कई लोगों की आंखें आती है, किसी की 2 आदमियों को आंखें मिलती हैं, कितनों की बीमारियां ठीक होती हैं, तो व्हाई नॉट? सो आई डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन इज नॉट ए सिन। और ये मत सोच लेना मरने के बाद यदि आंख डोनेट कर दी तो वो मैं अंधा पैदा होऊंगा, झूठ। क्योंकि लॉ है, वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। जितना जो चीज आप दोगे उसका बढ़ेगा, जितना मैं ज्ञान दूंगा उतना मेरा ज्ञान बढ़ेगा, जितना मैं प्रेम दूंगा उतना मेरा प्रेम बढ़ेगा, जितनी मैं सेवा दूंगा उतना मुझे सेवा मिलेगी, जितना मैं धन दूंगा उतना मेरा धन बढ़ेगा। दान दिए धन घटे नहीं। दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो भी है। When I say donation, it's just not eye donation, it's a donation to organization, emotions का donation, knowledge को donate करना। तो जिस चीज को आप देते हो वो चीज आपकी। एक आम का बीज भी आप जमीन पे डोनेट कर दो तो करोड़ों आम बन जाते हैं। सो डोंट गेट इनटू दिस। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा इकट्ठा है।
My family is struggling with a health issue. They are going through lots of problems. Somebody wrote it. Question to me. Corona हो गया, health issue हो गया, asthmatic है, कई issues हैं. So even though I live I eat a vegetarian food, I live a very simple life. Why I'm going through a disease or my family is going through disease? Second question है, I see lots of gurus lives a healthy life. देखिए दो बातें, ये हेल्थ का गुरुओं से कुछ लेना देना नहीं. शैतान आदमी भी बड़ी अच्छी तरह जीता है. और रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस went through a lots of pain, physical disease से गुजरे, रमना महर्षि और रामकृष्ण परमहंस. So ये कह देना कि नहीं जी गुरुओं को हेल्थ का इश्यू नहीं होता. Health has nothing to do with your karma. Health has nothing to do with your कि अच्छे कर्म करें तो हेल्दी हो जाएंगे. Health has to do with your evolution. Your physical health is conducive for your spiritual evolution. Of course, जानबूझ के आप बॉडी को यदि सिगरेट पी के शराब पी के बर्बाद करते हो तो वो खराब बात है. लेकिन जो भी आपको बॉडी मिली है वो बेस्ट कंड्यूसिव है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. दूसरा एक इशू है जो थोड़ा सा मोर इम्पोर्टेंट है. इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है बाकी सबको तो बीमारियां नहीं हुई, मुझे बीमारी हुई. सेंस ऑफ ईगो है इसमें, लिटिल बिट ऑफ ईगो है. मान लीजिए आप किसी आदमी की 40 की उम्र में डेथ हो गई, बड़ा दुख है, 40 में मेरे डेथ हो गई. मान लीजिए सारी दुनिया में सब लोग 40 में मरते होते तब दुख नहीं होता. सारी दुनिया में लोग 20 की उम्र में ही मर रहे होते तब दुख नहीं होता. दुख क्यों हुआ कि मेरे घर में 40 में मरे, बाकी तो 80 तक जीते हैं. तो दुख का मूल बिंदु क्या है? अहंकार. आपके 50 में से 45 नंबर आए, सुख है या दुख है? मैं बार बार बोलता हूं. बाकी सबके 50 में से 50 आए तो दुख है, बाकी सब 50 में से 40 आए तो सुख है. सो मेरे घर में दुख है, औरों तो एंजॉय कर, गुरु भी एंजॉय करते, मैं ही क्यों दुखी होता? मान लीजिए सारी दुनिया दुखी हो रही होती तब आपको दुख नहीं होता. सो इस सटल ईगो को थोड़ा सा साइड ट्रैक कीजिए, आप इवॉल्व होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लिसनिंग उपनिषद एंड गीता जी वी स्टिल हैव जेलसी, हेट्रेड, शाइनेस, सच ए ह्यूज नेगेटिविटी. हाउ कैन वी ओवरकम दिस नेगेटिविटी? देखिए गीता पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से ये सोचना कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊंगा, इवॉल्व हो जाऊंगा, ये नहीं है. गीता उपनिषद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसका एफर्ट करना वो आपका है, आपका मेरा काम है. एफर्ट क्या है? मैं दिन में 5 बार मैं प्रैक्टिकल टिप देता हूं आपको, हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी. दिन में 5 बार एक परमात्मा का थॉट डालिए, अहम ब्रह्मस्मि का थॉट डालिए, अहम आत्मा ब्रह्म का थॉट डालिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, सुबह पहले उठते ही अध्यात्म का थॉट हो. दिन में 3 बार खाना खा रहे हो तो खाना खाने से पहले प्रभु का थॉट, और उसके बाद यदि आपके अंदर रात को सोने से पहले भी परमात्मा का शुक्राना कर दो, अहम ब्रह्मस्मि कर दो, कोई भी थॉट स्ट्रॉन्ग अच्छा थॉट करो. ये 5 थॉट दिन में रोज करो. एक चीज मुझे इस क्वेश्चन में नजर आ रही है, आफ्टर लिसनिंग उपनिषद गीता we still have a jealousy, hatred, shyness. Now this is a word which hits me. Shyness is a sense of inferior complex का. Shyness, देखिए ईगो 2 तरीके से काम करती है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स. मैं तो बेचारा हूं, किस्मत का मार रहा हूं, मेरी तो जिंदगी खराब है. ये जो शाइनेस एटीट्यूड है, कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़िए. देखिए सुपीरियर कॉम्प्लेक्स स्टिल बेटर देन इंफीरियर कॉम्प्लेक्स. आई एम सॉरी बट आई एम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से बेटर है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स. थोड़ा सा ईगो होने कोई प्रॉब्लम नहीं. इंफीरियर मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो शाइनेस, ये जो शाइनेस है, घबराना, इसको तमस है, इसको रजस में लाइए. थोड़ा सा with relation to this individual I'm talking about.
हाउ टू ओवरकम दिस, रजस लेके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा की जिंदगी में राम काज कैसे करें, राम काज क्या है। और तीसरा इसी का पॉइंट है, मन की इच्छा को यदि हम राम काज मान ले तो, मन कर रहा है मेरा टीवी देखने का, मन कर रहा है मेरा मूवी देखने का, और आगे राम काज करीबे को आतु, ये तो राम का काज। देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा। यदि आप इसी भाव से करते हो ना, मूवी देखना राम काज है, कर लीजिए, आई डोंट केयर, एटलीस्ट थॉट तो राम पे है, आपका थॉट तो परमात्मा पे। देखिए, समझिए बात को, हर कर्म को राम का काज करिए। कोई स्पेशल कर्म नहीं है कि ये कर्म राम का काज है, ये कर्म काम काज है, ये काम भगवान का, ये काम मेरा, ये काम बच्चों का, ये काम परिवार का, ये काम पेरेंट्स का। नहीं, हर कर्म जो भी कर्म है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, हर कर्म ब्रह्मार्पणम होना चाहिए, हर कर्म कृष्णार्पणम हो जाना चाहिए, हर कर्म राम काज होना चाहिए, एक दो कर्म नहीं। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी में बोला जाता है यू आर 24/7 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू आर एम्बेसडर ऑफ द गवर्नमेंट। सपोज भारत सरकार आपको एम्बेसडर बना के जर्मनी भेजती है, इट हैपेंड वंस, जर्मनी भेजती है, और जर्मनी में इंडियन एम्बेसडर ने उसको प्रेशर आया और हाईवे में कोने में जाके सुसु कर दी उसने, और किसी ने फोटो ले ली उसकी। He lost his job. He lost his job because he is 24/7 भारत का काज कर रहा है। अब वो कह सकता था सर प्रेशर आ गया कर लिया ना, यू आर 24/7 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर काम आप पार्ट टाइम भी कोई काम नहीं कर सकते। सो राम काज कर, यदि मन में कोई इच्छा आ रही है, सोच रहे राम का कर लो, एटलीस्ट थॉट तो है, थॉट तो है। लेकिन आपको मुझको पता है क्या सही है क्या गलत है। एक गाना है, भीतर तेरे अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे बतलाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे सिखलाता है, मन की कहीं पे चरने वाले फिर पीछे पछतावेगा। आई रिपीट, अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे बतलाता है। अंतर्यामी कौन है? बुद्धि। भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे सिखलाता है, मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछता। तो मन और बुद्धि में बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मानसिक रोग के लोगों को जप उनके लिए जप अच्छा है? जो मानसिक लोग हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, क्या उनके लिए जप योग अच्छा, जप करना अच्छा? कई संस्था, मैं नाम नहीं लूंगा, कई संस्थाएं रिकमेंड करती हैं कि आप जप किया करो मानसिक लोगों के लिए। देखिए, जप उन लोगों के लिए नहीं है जिनका माइंड डिस्टर्ब्ड है, जप उन लोगों के लिए जिनका माइंड मैच्योर। आम आदमी भी जप का अधिकारी नहीं है, तो वो आदमी तो बहुत दूर की बात है जो अभी मन की दुविधा में फंसा हुआ है। मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है, तो जब वो करे जब काफी हद तक आपकी इच्छाओं में कंट्रोल हो, यानी सर्वाणि संयम्य मुक्त आसीत मत। भगवान जी कहते हैं दूसरे अध्याय में, जब काफी हद तक इंद्रियों में वश हो जाए, देन यू शुड सिट इन द मेडिटेशन, जप करो। जब एक राम नाम, दो राम नाम, तीन राम नाम, चार राम नाम, पांच राम नाम, छह राम नाम, एक कब 8 होगा यार, 108 होगा। मौकरी बनाई हुई जप के नाम ना। जब आप किसी ना किसी चीज का करते ही हो, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है वो जप कर रहा है स्टॉक मार्केट का। रात के 2 बजे भी पूछो वो बता देगा कौन सा शेयर कितने का। जो आदमी क्रिकेट में जप कर रहा है वो रात के 2 बजे भी पूछो कि शारजा कप में कौन जीता था, 1979 के शारजा कप में कौन जीता था, एकदम बता देगा।
जो जप करता है टेनिस का, उसको पूछो लास्ट विंबलडन में कौन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था, बता देगा। जप का मतलब है आपकी प्रायोरिटी, जप का मतलब है आपकी प्रायोरिटी, और आपकी प्रायोरिटी में यदि भगवान है तो जप लगाना नहीं पड़ेगा, जप लग जाएगा। और अगर प्रायोरिटी में नहीं है तो हाँ, जप कैसे करो। गर्भवती स्त्री जप करती है अपने बच्चे का, हमेशा जप करती है। क्यों जप कर रही है बच्चे का? क्योंकि उसके लिए वो प्रायोरिटी है। तो उन लोगों के लिए जप नहीं है जो अभी मन की स्थितियों में वश नहीं, उनके लिए कर्मा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को थकाएं, पसीना लाएं। पसीने में बड़ी शक्ति है, ये पसीने में बहुत शक्ति है। यू हैव टू स्वेट। कर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए अरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कर्मा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा कर्मा कर लोगे, फिजिकल एक्शन कर लोगे, थक जाओगे, सो जाओगे, दोबारा फिर उठ जाओगे, कर्मा का ऑटो स्टॉप हो जाएगा। जब डिजायर नहीं रहेगी तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री विल? द रोल ऑफ फ्री विल इज टू रियलाइज योरसेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, और कोई रोल नहीं। फ्री विल का रोल नहीं है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फ्री विल का ये रोल नहीं है कि मैं कैसे संसार में रिलेशनशिप को ठीक करूं। पुरुषार्थ आपको सिर्फ एक ही पर्पस के लिए मिला है, और वो है मोक्ष के लिए। और वो मोक्ष के लिए वो रास्ता, पहले लक्ष्य बनाइए, गोल क्या है? मोक्ष प्राप्त करनी। वो चीज जो आपको आपके पथ से साइड ट्रैक कर रही है उसको मत कीजिए। वो चीज जो आपको आपके मकसद की तरफ ले जा रही है उसको चूज कीजिए। ये जो फ्री विल है ये पुरुषार्थ है। एक बार आप ट्रैक पे आ जाए फिर सिस्टम चल जाता है। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड? अरे वी ऑल नो हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। हम सबको माइंड कंट्रोल आता है। ये कह देना, ये पेसिमिज्म दिखाता है। हाउ डू आई कंट्रोल माय माइंड? वी ऑल नो हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, एंड आई गिवन दिस एग्जांपल zillions of time. A chain smoker smokes, लेकिन वो 14 घंटे की नॉन स्मोक फ्लाइट में दिल्ली न्यूयॉर्क में बिना सिगरेट के कंट्रोल कैसे कर लेता है? एक बच्चा आधा घंटा नहीं कंट्रोल कर पाता माइंड को, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे लगातार लिख सकता है। कैसे आया माइंड कंट्रोल में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है, 6 गेंदे हैं, 10 रन मारने, 1 विकेट हाथ में, कितने लोगों का माइंड कंट्रोल रहेगा? कैन यू चेंज द चैनल दैट टाइम? सो ये जो पेसिमिज्म आ गया ना, हाँ मैं तो, मेरा तो मन में काबू नहीं है, झूठ बोलते हैं। क्योंकि सब बोल रहे हैं तो हमने उस झूठ को क्या मान लिया? सच मान लिया। आपका आपके माइंड में कंट्रोल है। आप इस पिछले 1 घंटे से, पिछले 45 आधा घंटे से कितना दूसरे चैनल्स में जाके या यूट्यूब में दूसरी जगह जाके देख रहे हो? For 1/2 an hour you are listening me. Why? Because you are able to control your mind. यदि आप पिछले आधा घंटे से मेरे इस लेक्चर को सुन रहे, इसका मतलब यू हैव अ कैपेसिटी टू कंट्रोल योर माइंड। और जो माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता वो 1 घंटा बैठ के सुन नहीं सकता। सो माइंड कंट्रोल का मतलब है वैल्यू। माइंड कंट्रोल का मतलब है वैल्यू। जिस चीज को आप वैल्यू देते हो वहां पे कंट्रोल करना नहीं पड़ता, हो जाता है। कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है अभी आपको प्रायोरिटी में नहीं है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो संयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in your last class you said you have to think about ourselves. Do you mean we should remain unattached emotionally? Is it possible to perform your obligatory duty without any emotions? देखिए बात बार बार मैं कह रहा हूं, इट्स गुड टू हैव इमोशन बट डोंट बी इमोशनल। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी आपकी एक ही है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जागो और भागो। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी आपकी एक ही है, उस परम सत्य से जुड़ना, उस ट्रुथ से जुड़ना, उस हाईएस्ट एंटिटी से जुड़ना। उसको जो भी नाम दे दीजिए, उसको राम दे दीजिए, कृष्ण दे दीजिए, सुप्रीम रियलिटी दे दीजिए, ऑलमाइटी दे दीजिए, डजंट मैटर। योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी
12वीं के बच्चे की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या है? स्कूल से पास होना। नहीं, मेरा फ्रेंड बड़ा वीक है, मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है इसको पढ़ाना। नहीं है, पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन वो आपके गोल में बाधा ना हो। इमोशनल, विदाउट इमोशंस आप ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करते हो, वो डिफरेंट चॉइस है। एक जज अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कर रहा है, सजा दे रहा है, उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, उसमें इमोशन थोड़ी है। बट इवन इफ यू हैव इमोशन, यू हैव टू डू योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। इमोशंस को इंटेलेक्ट से गवर्न कीजिए। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी विदाउट इमोशंस हो सकती है। जैसे जज विदाउट इमोशंस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कर सकता है, यू हैंग टिल डेथ। लेकिन जहां इमोशंस हो वहां ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को थोड़ा करते हुए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन करना है, इमोशंस होने चाहिए, इमोशनल नहीं। Is it possible to perform your obligation? Yes, it is possible. वो तभी संभव है जब आपकी प्रायोरिटीज, आपके रोल्स, आपके गोल्स क्या हो, सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान? गीता जी के दूसरे अध्याय में शुरुआत में हम बताते हैं, भगवान संस्कृत के शब्द से निकला है। जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान। धनवान मीन्स जिसके पास धन हो, बलवान मीन्स जिसके पास बल हो, भग वो जिसके पास 6 गुण हो। ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट लेवल में, रिलेटिव लेवल में हम सबके पास, रिलेटिव लेवल में हम सबके पास है, एब्सोल्यूट लेवल में श्री हो, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य हो, माइट हो, कीर्ति हो, फेम हो, धर्म हो, राइचियसनेस हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। आई रिपीट, पहला श्री हो, हम सबके पास श्री है लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे। दूसरा ऐश्वर्य हो, माइट हो, पावर हो। कईयों के पास पावर बहुत होती है, श्री नहीं होती। जैसे डिप्टी कमिश्नर है, डीएम है, पावर है लेकिन श्री नहीं इतनी होती। जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 1-2000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, उसके पास श्री है लेकिन डीएम जितनी पावर नहीं है। कईयों के पास श्री नहीं होती, ऐश्वर्य भी इतनी नहीं होता, कीर्ति बहुत होती है। फिल्म एक्टर्स की तो बहुत जल्दी होती है। अब कीर्ति और कीर्ति आजकल तो पता ही नहीं क्या हो रखा है दुनिया में। बड़ी कीर्ति की इच्छा होगी उसको, उस हीरोइन को बड़ी कीर्ति होगी, कैसी हुई पता नहीं। तो श्री हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, राइचियसनेस, धर्म। आई एम सॉरी टू से, श्री तो गंदे लोगों के पास भी आ जाती है, टेररिस्ट, इनके स्मगलर के पास भी हो जाती है, लेकिन राइचियसनेस नहीं है। राइचियसनेस, धर्म, ज्ञानम, ये 5 हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 6 गुण, श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, ज्ञानम, 6 है। इन 5 से वैराग्य, इन 5 से डिटैचमेंट। थोड़ी सी भी श्री आती है, थोड़ी सी भी कीर्ति आती है, थोड़ी सी भी ऐश्वर्य आती है, थोड़ा सा भी ज्ञान आता है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान को ना, भगवान जिसके पास 6 क्वालिटीज एब्सोल्यूट लेवल पे, श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञानम, धर्मम, वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डेथ इंटेलेक्ट लीव्स विद द प्राणास, आर देयर 2 और 1? ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ में प्राणास इंटेलेक्ट के साथ नहीं जाते, सटल प्राणास जाते हैं, ग्रॉस प्राणास नहीं जाते। देखिए ऐसा है हमारा शरीर, मैं आपको समझा देता हूं चार्ट से। ये हमारी ग्रॉस बॉडी है, ये 5 प्राणास है, ये माइंड, इंटेलेक्ट है, और ये वासना है। वासना को हम बोलते हैं कॉजल बॉडी, माइंड इंटेलेक्ट को बोलते हैं सटल बॉडी, एंड ग्रॉस बॉडी को बोलते हैं, सॉरी,
फिजिकल बॉडी को बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। दिस इज द ग्रॉस बॉडी। सो प्राणा धीरे 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 डेथ में क्या होते हैं? सो एक लकड़ी का पीस ये ग्रॉस बॉडी है, एक लकड़ी का पीस ये सटल बॉडी है। इन दोनों को बांधा हुआ कीलों ने, इमेजिन कीजिए कीलों ने बांधा हुआ। अब मैं दोनों को हिलाता हूं, दोनों लकड़ियों के पीस को हिलाता हूं, तो कीलें धीरे धीरे ढीली हो जाएंगी और एक दिन ये कीलें अलग हो जाएंगी। तो ये लकड़ी का पीस, ये लकड़ी का पीस अलग हो जाएगा। सो मेरी ग्रॉस बॉडी और मेरी सटल और कॉजल बॉडी को बांधा हुआ है, जोड़ा हुआ प्राणा में। इसलिए जब जवान होता है तो आदमी के प्राण बड़े अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आई साइट प्राण, पंच प्राणास में ब्रीदिंग है, साइट्स है, ईयरिंग है, आपकी थिंकिंग पावर है, थॉट अब्जॉर्प्शन है, पंच प्राणास में आते हैं। आत्मबोध के पूरे यूट्यूब में मैंने रखे हुए, आत्मबोध में पूरा का पूरा ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी पे पहले 5-6 सेशन में आ जाएगा। ये यूट्यूब में भरा हुआ है मैंने। पहले 5-6 सेशन में मैंने ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी पे पूरी डिटेल एनालिसिस करी है। सो ग्रॉस बॉडी जो है वो डेथ के बाद यही रहता है। प्राणास, ग्रॉस प्राणास चले जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे कहते हैं, सटल बॉडी और वासनास, ये हमारी बॉडी लेके ये दूसरा बॉडी क्रिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, प्राणास अलग है, सटल बॉडी, इंटेलेक्ट अलग है। इंटेलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। इन इफ सेपरेट, कैन प्राणा इन्फ्लुएंस चित्त इन लाइफ? नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या आपके प्राणा आपके चित्त पे, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं। ब्रीदिंग से, प्राणायाम से यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड। आई रिपीट, breathing say pranayam is a conducive for a mind control, but it is not the cause of mind control, because the law of Vedanta is a gross cannot control subtle. मेरी फिजिकल बॉडी आपकी बॉडी को रोक सकती है, मेरी बॉडी आपके माइंड को नहीं रोक सकती। सो द लॉ ऑफ वेदांता इज ग्रॉस कैन नॉट कंट्रोल सटल। तो सबसे ग्रॉसेस्ट है बॉडी, उससे सटल है मन, उससे सटल है प्राणा, प्राणा से सटल है मन, मन से सटल है बुद्धि, बुद्धि से सटल है वासना, और सूक्ष्मतम है आत्मा। मैं इसको समझा देता हूं। सबसे ग्रॉस है बॉडी, उससे सटल है प्राणास, उससे सटल है माइंड, उससे सटल है इंटेलेक्ट, उससे सटल है वासना, और सूक्ष्मतम है आत्मा। सबसे ग्रॉसेस्ट है बॉडी, और बॉडी जो है वो कभी भी माइंड को नहीं चेंज कर सकती। योर बॉडी कैन नॉट इंटरफेयर योर माइंड। ये पंचकोशास है, अन्नमय कोशा, फूड शीट है, फिर वाइटल एयर शीट है, फिर मेंटल शीट है, इंटेलेक्चुअल शीट है, वासना आनंदमय कोश है, प्रभु है। सो लॉ क्या कहता है? मेरी बॉडी मेरे माइंड को नहीं चेंज कर सकती, बट मेरा माइंड मेरी बॉडी को चेंज कर सकता। आपकी माइंड में एक्सरसाइज का थॉट आ जाए तो बॉडी चेंज हो सकती है। आपकी माइंड में तमस आ जाए, लेजीनेस आ जाए, बॉडी क्लमजी हो जाती है। आपका माइंड एजिटेटेड हो तो प्राणा वीक हो जाता है। जैसे टेंशन होती है हार्ट बीट हो जाती है। तो आपके हार्ट बीट प्राणास है। हार्ट बीट प्राणास माइंड को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन माइंड प्राणास को ठीक कर सकते। जैसे माइंड रिलैक्स हो, प्राणास क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंथ आ जाएंगे। सो प्राणास कैन नॉट कंट्रोल योर चित्त। चित्त इज द मीन सटल बॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल के बारे में। गोल नॉट वर्थ परस्यूइंग इन द लाइट ऑफ टू मेनी इम्पेडिमेंट्स। ये क्वेश्चन है कि जब आप कोई लक्ष्य गोल पे चलते हो और उसमें विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न आए जा रहे हैं, तो दैट गोल इज नॉट वर्थ इट। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं जी, मैं तो, मेरा गोल है जी, नहीं, आपका गोल नहीं है। मैं तो रिपीट कर रहा हूं, यदि आप कोई कार्य करते हो उसमें विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न आते हैं, तो वो गोल वर्थ नहीं है। दो शब्द है, एक है समस्या, एक है विघ्न।
समस्या वो है जो सॉल्व हो जाए, विघ्न वो है जो सॉल्व ना हो सके। समस्या वो है जिसका सोल्यूशन है, विघ्न वो है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो यदि आप कोई कार्य करते हो उसमें विघ्न पर विघ्न आए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कार्य वर्थ नहीं है। समस्या आ रही है, इसका मतलब समस्या आ रही है तो सोल्यूशन है, वो आप कीजिए। दूसरी बात, यदि आपको बहुत प्रेशर लग रहा है अपने गोल पे, देन ऑल्सो इट्स नॉट वर्थ इट। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना प्रेशर नहीं है, एमएफ हुसैन के लिए पेंटिंग करना प्रेशर नहीं है, अमिताभ बच्चन के लिए एक्टिंग करना प्रेशर नहीं है, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेस होता है। तो जो आपके स्वभाव में सहज हो, वो गोल वो बनाइए जो आपके लाइफ में सहज हो। हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स, आई रिपीट, दूसरे को लगे हार्ड वर्क है, आपको नहीं लगना चाहिए। मुझे प्रवचन लेक्चर देना हार्ड वर्क नहीं है मेरे लिए, इट्स द सिंपलेस्ट आइडिया। मैं लक्ष्य नहीं बना, मेरे लिए हार्ड वर्क नहीं है प्रवचन करना, सिंपल है, सहज है। लेकिन मेरे लिए आटा गूंदना हार्ड वर्क हो सकता है, मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं जी, वो मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी नहीं है, मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। सो हम सब लोग गोल वो परस्यू कीजिए जो आपके लिए सहज हो, स्वतः हो, श्रेष्ठ हो, स्वीकार हो। मैं बार बार रिपीट करता हूं, स्वतः है, सहज हो, श्रेष्ठ हो। आई रिसेंटली faced obstruction of a goal, finally completed it, require guidance when to abandon the goal. प्लीज आप किसी गोल को तभी छोड़िए जब आपको लगता है इट्स नॉट वर्थ इट। और वो वर्थ क्या है? 5 तरह के गोल हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल गोल कभी मत छोड़िए, वो है सेल्फ रियलाइजेशन का। फाइनेंशियल गोल्स बड़े टेम्परेरी होते हैं, वो थोड़े दिनों में बदल हो जाते हैं। उसका थंब रूल ये है, यदि ये आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, यू हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। सेकंड, आपके लिए सहज है। बहुत हार्ड वर्क करके ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं होती, बहुत हार्ड वर्क करना, दूसरे को लगे हार्ड वर्क, आपको नहीं लगना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी कैपेसिटी में कीजिए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करना शुरू कर दोगे तो भी प्रॉब्लम है। मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है मैं जाके बॉर्डर में जाके चाइना की प्रॉब्लम को, चाइना को हैंडल करूं। दैट्स नॉट माय ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। क्यों नहीं है? क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। सो यू हैव टू चूज ऑब्लिगेटेड ड्यूटी अकॉर्डिंग टू योर ओन। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विद दिस वी कंक्लूड। व्हाट शुड वी रीड, व्हाट शुड वन रीड व्हेन समवन इज एक्सपेक्टिंग? नाउ हम ये क्यों सोचते हैं कि जब कोई संतान हो तब अच्छे शास्त्र पढ़े? पढ़े तो रोज पढ़े। इट्स लाइक दिस, कोई मेहमान आ रहा है आपके घर में, तब आप सफाई रखते हो घर की? यू आर एक्सपेक्टिंग सम विजिटर इन योर हाउस, दैट्स व्हाई आई एम क्लीनिंग माय हाउस। डू यू डू दैट? यू क्लीन योर हाउस एवरी डे। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर माय डॉटर इन लॉ इज एक्सपेक्टिंग, family way में what book should she should read? Not just on that 9 month, उसके बिहेवियर में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। 9 महीने से हेल्प हो सकती है, हमारे अच्छी चीजें देखने, अच्छी घरों में अच्छे सुंदर सुंदर पिंक पिंक बच्चे की फोटो लगा देते हैं। साउथ इंडियन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? गोरा गोरा बच्चा पैदा हो। Get out of this ideas. आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपका घर हमेशा क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। सिमिलरली आपके घर में नया इंडिविजुअल आ रहा है तो आपके थॉट्स हमेशा क्या होने चाहिए? प्योर होने चाहिए। उन दिनों के लिए खासकर किस तरह के टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं आजकल? हम पढ़ते नहीं है सिर्फ, हम टीवी प्रोग्राम किस तरह के देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर कैसे देख रहे हैं, हम मोबाइल में व्हाट्सएप चैट कैसे देख रहे हैं। बी विद द कंपनी ऑफ गुड, यू विल बिकम अ गुड। संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए,
भगवत गीता पुस्तक है, रामायण है, कई हैं पुस्तक, ऐसी कोई किताब की कमी नहीं है। लेकिन एज ए बिहेवियर वाइज आपकी लाइफ में सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग होना चाहिए। और वो सिर्फ इसीलिए समय नहीं जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में सफाई हमेशा होनी चाहिए, मेहमान आ रहे हो या ना आ रहे। With this we conclude today class. Om Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.